नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आई एम रविंदर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के बड़े महान शख्स रतन टाटा, जिनकी प्रेरणा कहानी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हमारी इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप जुड़ जाइए। तो देखते हैं क्या धमाकेदार बात होने वाली है रतन टाटा, जिसके बचपन से लेकर प्रेरणादायक कहानी के बारे में। तो चलिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए उनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, किस प्रकार से उनका बचपना रहा। कि रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। कब दोस्तों? 1937 को। कहाँ पर? मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार से थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था दोस्तों। उनका बचपन क्या था? आसान नहीं। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए, यानी उनके माता पिता पिता क्या हुए? अलग हो गए। उसके बाद उनकी परवरिश, यानी उनकी जो लालन पालन का जो बचपना का जो था, उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने किया। यानी उनका जो बचपन का जो लालन पालन उनकी दादी ने किया। बचपन से ही रतन टाटा शांत, सादगी, पंस प्रसन्न, अनुशासन में रहने वाले इंसान थे। अब देखते हैं उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी क्या क्या एजुकेशन के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से उन्होंने एजुकेशन क्वालिफाई की। उनकी जो दोस्तों स्कूल थी वो थी कैंपियन स्कूल, जो कि मुंबई में है। यानी प्राइमरी जो उन्होंने एजुकेशन ली वो कैंपियन स्कूल से ली। जब उनकी कॉलेज की बात करते हैं तो उनकी कॉलेज थी दोस्तों कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है। आगे की पढ़ाई उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से की। उन्होंने विदेश में पढ़ाई की, लेकिन हमेशा भारत में ही धड़कता रहा। उनका जो दिल था दोस्तों वो भारत में ही धड़कता रहा। जब उनकी करियर की शुरुआत देखते हैं दोस्तों, उन्होंने किस प्रकार से अपने करियर की शुरुआत की। रतन टाटा जी ने अपने करियर की शुरुआत किस प्रकार से की? रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में शुरुआत की। कब? 1962 को। कब दोस्तों? 1962 को। कब दोस्तों? 1962 को उन्होंने क्या की? रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में शुरुआत की। उन्होंने कोई बड़ा पद नहीं लिया, बल्कि टाटा स्टील प्लांट में मजदूरों के साथ काम किया। वे खुद कहते हैं, यानी वो रतन टाटा जी क्या कहते हैं, खुद क्या कहते हैं? लीडर बनने से पहले जमीन पर काम करना जरूरी है। हाँ भाई, सही बात है, क्योंकि उन्होंने सही कहा था कि लीडर बनने से पहले क्या करना चाहिए? जमीन पर खुद को काम करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि यानी जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन सन 1991 रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। यानी अब तुम देखो कि रतन टाटा को कब टाटा ग्रुप का चैंपियन बनाया गया? सन 1991 में। सब सन 1991 में क्या बनाया गया? टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। तो आगे देखते हैं कि चेयरमैन बनाने के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किया। यानी शुरुआत में बहुत विरोध हुआ। यानी जो रतन टाटा जी को चेयरमैन बनाने के बाद क्या हुआ? शुरुआत में बहुत बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना, यानी पहचान बनाई। बड़ी उपलब्धियां, हम बात करते हैं कि बड़ी उपलब्धियां कौन कौन सी उन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की टाटा ग्रुप ने टाटा ग्रुप ने। अब देखते हैं हम दोस्तों टाटा टेक, यानी दोनों ने कौन से टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इनमें काम किया, किस प्रकार से उन्होंने उपलब्धियां हासिल की। अब देखते हैं यह भारत के लिए गर्व का पल था। यह क्या था? भारत के लिए गर्व का पल था। टाटा नैनो, क्या दोस्तों? टाटा नैनो आम आदमी की कार, यानी पहली बार टाटा नैनो ने एक आम आदमी की कार बनाई। यानी रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय के पास सस्ती और सुरक्षित कार हो। इनका सपना था। रतन टाटा जी कितने अच्छे आदमी थे कि उन्होंने कहा कि हर भारतीय के पास एक सस्ती और सुरक्षित कार हो। इसी सोच ने बनी टाटा नैनो, यानी दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। अब क्या था दोस्तों? दुनिया की सबसे सस्ती कार का नाम क्या है दोस्तों? टाटा नैनो। भले ही बिजनेस में बहुत सफल न हुए, लेकिन सोच बड़ी थी। सामाजिक सेवा, उन्होंने कौन क्या किस किस यानी किस प्रकार से सामाजिक सेवा की कि रतन टाटा ने
रतन टाटा ने सिर्फ बिजनेसमैन यानी नहीं बल्कि एक महान समाज सेवी है। यानी उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब की मदद और आपदा राहत यानी टाटा स्टेशन यानी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगा दिया। और अब देखते हैं उनके सम्मान अवार्ड, उन्होंने उनको किस किस से सम्मानित किया गया, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले। यानी पद्म भूषण जो कि कब मिला, 2000 में। कब? सन 2000 में उन्हें कौन सा अवार्ड मिला? पहला पद्म भूषण अवार्ड। अब देखते हैं दूसरा अवार्ड पद्म विभूषण जो कि 2008 में मिला। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी सम्मानों में से एक है क्या? पद्म विभूषण अवार्ड, जबकि 2008 में मिला। अब देखते हैं रतन टाटा की सोच क्या क्या थी, वो किस प्रकार से सोचते थे और उसकी सोच किस प्रकार थी। रतन टाटा की सोच दोस्तों यानी सादगी, ईमानदारी और अनुशासन से परिपूर्ण उनकी सोच थी। देश के लिए कुछ करने की भावना। वो आज भी बहुत सादा जीवन जीते हैं, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो किस प्रकार से एक सादा जीवन जीते थे, उनके लाइफ से किस प्रकार की हमें सीख मिलती है दोस्तों। सच्चाई कभी कमज़ोर नहीं होती दोस्तों। क्या दोस्तों? सच्चाई कभी कमज़ोर नहीं होती। नेतृत्व का मतलब दिखावा नहीं, जिम्मेदारी होती है। पैसा नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। सफलता के साथ इंसानियत ज़रूरी है दोस्तों। क्या दोस्तों? सफलता के साथ इंसानियत ज़रूरी है। यह थी आज की हमारी यह टॉपिक रतन टाटा जी के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।